हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों के लिए बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर मार्केट इफेक्ट ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है। जो हम लोगों का डाउ जोन्स है, आप लोग यहाँ पर वीकेंड वॉल स्ट्रीट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल पर। वहाँ पे हम लोगों का डाउ जोन्स जो है ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 200 प्लस पॉइंट डाउन बता रहा है। और उसकी वजह से लेकिन अगर हम लोग का एक और अगर पॉजिटिव चीज़ अगर यहाँ पर ढूंढनी है तो हम लोगों ने इसराइल का अगर हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट चेक करें तो वो हम लोग का आज ओपन हुआ था, काफ़ी फ्लैट है वो। उसमें कुछ ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड स्पाइक्स देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन आगे ये एक्सपेक्टेड हम लोग रख सकते हैं कि हम लोगों का जो कल मार्केट है वो गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग ट्विटर पर यहाँ पर बकचोदी करेंगे अब आकर के हम लोगों का मार्केट 10% डाउन हो जाएगा, 12% डाउन हो जाएगा, 20% डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स हम लोग का यहाँ पर जो हम लोगों का गैप डाउन ओपन खुलेगा, गैप डाउन ओपन होगा, वो होगा हम लोगों का आसपास 1% या फिर उससे भी कम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इस वॉर का। हाँ, अगर आगे जाकर ये वॉर का सिनेरियो अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर उसमें बाकी के और कंट्रीज़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते, तब हम लोगों को यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड में यहाँ पर मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं, गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फॉर नाउ हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का एक दो न्यूज़ ऐसे आ गई जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। जैसे कि हम लोगों का एक न्यूज़ आया कि चाइना का एक कोई तो स्टॉक है, उसमें हम लोगों को 99% यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो ये वॉर के वजह से इफेक्ट नहीं है, हो सकता है कि वो कंपनी का कुछ इफेक्ट हो सकता है उस स्टॉक में कुछ सेलिंग आ गई हो, लेकिन वो वॉर का इफेक्ट नहीं है। वो ये सारी चीज़ें ट्विटर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, वो सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए, लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है, जो हम लोगों को ट्विटर पे देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी से निफ्टी को 12,000 बोल रहे हैं, पहुँच जाएगा 16,000 पहुँच जाएगा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अनटिल अनलेस कुछ बड़ा न्यूज़, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ अगर हम लोगों को आता है, तभी हम लोगों को यहाँ पर बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिलेगा या फिर डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी काफ़ी अच्छा सेफ पोजीशन पर है। आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट पर है। ये हो सकता है कल ये हम लोगों का सपोर्ट टूट जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कल यहाँ पर 400 या 500 पॉइंट का भी डाउन साइड मैं यहाँ पर गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हम लोगों का जो बैंक निफ्टी है वो हो सकता है 300 to 400 यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन खुले। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 500-600 बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर हो सकता है हम लोगों का 300-400 का यहाँ पर गैप डाउन खोले, लेकिन उसमें भी हम लोगों को हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी देखने के लिए मिले। हो सकता है कि या तो फिर ये भी एक्सपेक्टेड है कि लोग पैनिक सेलिंग में पैनिक होकर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि 300-400 का और नीचे भी जाने लगे हम लोगों का, लेकिन हम लोग उसके लिए इंट्राडे के लिए अलग से प्लान करेंगे। लेकिन हम लोगों का गैप डाउन ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 200 300 से 400 पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और उसके बाद अगर इंट्राडे में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर अग्रेसिव होकर यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को किस तरफ अगर हम लोगों को डाउन साइड में अगर मूव देखने के लिए मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर 300 पॉइंट्स अगर यहाँ पर डाउन दे, अगर हम लोगों को 48 300 के आसपास या फिर 200 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि हम लोगों को इस यहाँ के इसके आसपास हम लोगों को क्या प्राइस एक्शन बनते हुए दिखता है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर डाउन साइड या अप साइड हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि हम लोग न्यूज़ बेस यहाँ पर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का कुछ ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है। अगर कोई पुट कैरी करके लेके जा रहा है तो हो सकता है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा बाइंग में। अदरवाइज़ यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम लोग वेट करेंगे कि आगे हम लोगों को किस तरफ हम लोगों को और किस तरीके की न्यूज़ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर एक सिनेरियो अगर हम लोगों का पॉसिबल है कि अगर जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने हम अटैक कर दिया है, तो ईरान के ऊपर अगर इन केस यूएसए अटैक करता है तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर थोड़ा मैटर जो है वो थोड़ा ग्लोबली बड़ा हो सकता है। क्योंकि फिर अगर यूएसए ने अगर अटैक कर दिया तो यूएसए के ऊपर ऐसे सोर्स से पता चल रहा है, ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रही है कि हो सकता है फिर यहाँ पर चाइना
और यहाँ पर रशिया दोनों भी उसके ऊपर अटैक कर दे, तो ये फिर हम लोगों का मैटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर हो सकता है ग्लोबली हम लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिले। हो सकता है हम लोगों को फिर उसके बाद एक अगर इंडेक्स हम लोगों का 5% 10% अगर 1 वीक में 2 वीक में चला भी जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा वो, क्योंकि अगर इतना मैटर अगर इतना बड़ा हो जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि ग्लोबली मार्केट यहाँ पर डाउन हो जाए। अदरवाइज़ फ़िलहाल यहाँ पर हम लोगों का कुछ ज़्यादा मार्केट को ख़तरा नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ट्विटर पे ये सारी चीज़ें जो चल रही है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट लोअर सर्किट लग जाएगा, मार्केट 10% डाउन हो जाएगा, तो इस सारी चीज़ों से डरने की और पैनिक सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी प्लान कर सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर सेलिंग को चूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।